हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं धीर वर्मा, आप सभी के पैरा शिक्षक, आप ही लोग प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का बायोलॉजी हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत मजेदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा। क्या पढ़ने वाले हम लोग? क्लास 9th का बायोलॉजी। क्लास 9th का बायोलॉजी ना जी, क्लास 9th का बायोलॉजी। देखिए बाबू, बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं विगत 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं देख रहा हूं बच्चों को कि सीधे इंटर में जाकर बायोलॉजी ले रहे हैं। जब वो 12 में चले जाते हैं, 11 में चले जाते हैं, तो आप वो बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं होती है। भाई 9 में पढ़ाया नहीं जाता है बढ़िया से, 10 में पढ़ाया नहीं जाता है, 11th में सोचता है सब कहाँ पढ़ेंगे, 11 में सीधे 12 में पढ़ेंगे ना। लेकिन नहीं, अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो आपको 9th से पढ़ना है। बहुत मजेदार है 9th। ठीक है, आइए क्लास को आज हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है सब कुछ जानेंगे इसमें कि बायोलॉजी क्या है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन करना जरूरी है कि बायोलॉजी है क्या, ये कहां से शब्द आया है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, हर चीज जानना आप लोगों को जरूरी है ना। तो बायोलॉजी क्या है? यह एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, जो कि 2 शब्द से मिलकर बना होता है। कितना शब्द से? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। डियर स्टूडेंट्स, बायोस भी ग्रीक शब्द है, लोगोस भी ग्रीक शब्द है। दोनों ग्रीक शब्द हैं और दोनों शब्दों से मिलकर ही बायोलॉजी का निर्माण हुआ है। तो बायोस का मतलब क्या हुआ सर? लोगोस का मतलब क्या हुआ? दोनों का अर्थ जानना जरूरी है ना जी, है कि नहीं? तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अब आ गया अपने पीढ़ी में ना, तो इंग्लिश में ना जी। अब हम लोग समझ सकते हैं कि सर लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन। किसका? जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ओके जी, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। और स्टडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्ययन कहते हैं। यानी कि जीवन का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ओके सर, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया जी? इसके जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक कौन है पता है आप लोगों को? बायोलॉजी के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि बायोलॉजी कितने भाग होते हैं। सर पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। ठीक है, आइए बताते हैं आप लोगों को कि बायोलॉजी कितने भाग हैं। बायोलॉजी के कितने भाग हैं? बायोलॉजी के 2 भाग हैं। एक होता है जूलॉजी, एक क्या होता है? जूलॉजी होता है, और एक होता है बोटनी। एक होता है बोटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखिए, अगर आपसे कोई कहेगा कि बाबू जीव विज्ञान की परिभाषा दीजिए, आप लोग क्या कहेंगे? कहिए सर जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि जूलॉजी क्या कहते हैं, जूलॉजी की परिभाषा दीजिए, आप लिख लोगे कि बाबू क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? कि सर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं के आकार की, जंतुओं के प्रकार, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जंतु कैसे हैं, हर प्रकार की जानकारी है हमको कहाँ मिलती है? जंतु विज्ञान में प्राप्त होती है। अब वनस्पति विज्ञान रह गया। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का मतलब हुआ कि देखिए जो जीवन है वो हमारे जंतुओं में भी है, जीवों में भी है और पेड़ पौधों में भी है कि नहीं है? तो जो हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग डिफिनेशन? बताइए तो, लिख लेंगे लोग? अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम लिख के बता दे रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा?
जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं ना जी। लिख लीजिए, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं ना जी, अध्ययन करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक कौन होंगे? पता आप लोग को? भाई इसके भी कोई जनक होंगे। वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक कौन होंगे ना जी? इसके जनक कौन होंगे? तो देखिए, जो जूलॉजी है उसके जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु है ना, अरस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। अब जो वनस्पति विज्ञान है उसके अलग है, उसके कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है इसके जनक? थियोफ्रेस्टस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा ये तक समझने में। ये तो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, जब ताकि हम समझ सकें अपने विषय के बारे में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बनता है? 2 शब्दों से, बायोस और लोगोस। ये दोनों शब्द कैसे हैं? ग्रीक शब्द है। बायोस का मतलब हिंदी में क्या होता है? लाइफ होता है। लोगोस का मतलब स्टडी होता है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ना जी। अब लाइफ का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, जीवन होता है। स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, यानी कि जीवन का अध्ययन करना या जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जबकि अगर बात करें हम कि बायोलॉजी के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु है। ओके, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? कि सर जंतु विज्ञान होता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ओके, आई होप आप लोग हमारे वीडियो को देखोगे तो उसी समय आप लोग याद हो जाएगा, फिर दूसरा दिन का इंतजार न करना पड़ेगा ना जी। जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में, जंतुओं का वैरायटी, जंतुओं के प्रकार, प्रजातियां, इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, दुनिया में कितने प्रकार के जंतु हैं, हर प्रकार के जो अध्ययन करना है सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग? जूलॉजी में पढ़ेंगे। अगर बात करेंगे, दुनिया में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जी। शैवाल होता है, कोस्की होता है, बहुकोस्की होता है, बहुत खतरनाक पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। सिकुया वृक्ष है, 3000 से 4000 साल तक जीता है। पता है आप लोग को? 3000 से 4000 साल तक जीता है सिकुया वृक्ष, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है, ठीक है। ये सब कहाँ अध्ययन करते हैं हम लोग? ये सब हम लोग वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ओके जी सर, ये हमारा रहा आपका इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में। अब हम लोग चालू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है पता आप लोग को? पता है नाम? सर याद नहीं है? अरे जरूर याद होगा सबको। चैप्टर का नाम है कोशिका एक आधारभूत संरचना। कोशिका एक आधारभूत संरचना, है ना। कोशिका एक आधारभूत संरचना, ठीक है। एक आधारभूत संरचना, ठीक है। कोशिका एक आधारभूत संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सवाल ये उठता है, बाबू 9th पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक शब्द को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक शब्द को नहीं छोड़ेंगे, एक एक शब्द को हम लोग पकड़ के रखेंगे भाई इसका मतलब होता क्या है।
जैसे यहां तक आपको पढ़ाया, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे पता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, एक आधारभूत संरचना। आखिर ये कोशिका है क्या? क्या कोशिका क्या है, पता है आप लोग को ये कोशिका क्या है? सवाल सबसे पहले उठता है, सर चैप्टर का जो हेडिंग होता है ना, बड़ा मुश्किल से हेडिंग बनता है जी। जो चैप्टर का नाम का हेडिंग होता है ना, बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। पूरे जो चैप्टर होते हैं उसका वही मेन होता है चैप्टर का नाम, इसलिए तो उसको तो चैप्टर का नाम बोलते हैं ना, पाठ होता है वो। यानी कि अगर चैप्टर का नाम है कोशिका, तो कोशिका का मतलब क्या हुआ? देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी एक छोटी छोटी चीज से बनकर बनी हुई है। सुने देहात में कहावत कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुने ना? वही ना, दुनिया का जितना भी जीव है वो एक छोटी छोटी चीज से बना है, और वो छोटी चीज का नाम क्या है? कोशिका है। ठीक है, दुनिया कोई भी जीव हो, अगर जीव है, अगर जीव है तो क्या है? कोशिका से बना है। अगर कोई जीव है तो किससे बना है? कोशिका से बना है। याद रहेगा ना? अगर वो जीवित है, जीव है, तो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। यानी कि कोई भी दुनिया का हर एक जीव क्या है? जीव किससे बना होता है? कोशिका का बना होता है, कोशिका का बना होता है, बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास पूरी ये जो बोर्ड है पूरी तरह से भर चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम इरेज करके फिर आप लोग को अगला बताते हैं। ओके, स्टॉप कर दो। चलिए, तो बोर्ड पूरी तरह से इरेज हो चुके हैं ना जी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका किसे कहते हैं सर? कोशिका पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा, कोशिका पढ़ेंगे ना जी। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं सर? कोशिका पढ़ने वाले हैं, कोशिका। मैंने अभी आपको बताया था कोशिका की डिफिनेशन कि यह क्या होती है? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों के सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। डिफिनेशन, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं, अच्छा बनता कैसे है? जीवों की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जितने भी जीव हैं सब इसी से बने हुए हैं। तो ये कौन चीज से बनता है? सवाल है ना कि ये कौन चीज से बनता है? एक से तो जीव बनता है, लेकिन ये कौन चीज से बनता है? यह जीव द्रव्य से बनता है। किससे बनता है? यह जीव द्रव्य से बनता है। यह किससे बनता है जी? यह जीव द्रव्य से बनता है। अब देखिए, ये जीव द्रव्य से बनता है। अब देखिए, एक नया शब्द आ गया यहाँ पे, एक नया शब्द आ गया, जीव द्रव्य। बच्चे सोच रहे थे कि सर पूरा जो दुनिया में जीव है सब कोशिका से बने हैं, लेकिन भाई जो यह कोशिका ही कौन चीज से बना है? कि जीव द्रव्य से बना है। अब तो पहला सवाल तो यही उठ जाता है मन में कि जीव द्रव्य कैसे बना है ना सवाल कि जीव द्रव्य बना कैसे है? आइए बताते हैं आपको। देखिए, आप लोग डेली खाना खाते होंगे, खाना खाते हैं आप लोग, आप लोग डेली खाना खाते हो। मान लीजिए आपका थाली है, ओके, आपके थाली में इधर से चावल परोसा गया है। क्या परोसा गया जी? इधर से चावल परोसा गया है, ओके। इधर बिरयानी वाला थाली है, इधर क्या परोसा गया है? दाल परोसा गया है, ओके। एक ऊपर रखा गया है रोटी, दो रोटी रखा गया है। क्या रखा गया है? रोटी रखा गया है सर, रोटी रखा गया है, ओके। यहाँ पर रखा गया है दही, दाल फ्राई हुआ है कौन चीज से? घी से। वाह, आज तो खा के मजा आ जाएगा ना जी। दही रखा गया है, दाल रखा गया है, घी रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर रखा गया है पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, सब्जी। और इधर एक और खंडा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा गया है? सलाद रखा गया है। सलाद, सलाद में कौन सी है? चुकंदर है, चुकंदर है, खीरा है। ये ना रहता है जी, आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? चुकंदर है, खीरा है, और अगला है उसमें क्या रखा गया है जी? बताएंगे आप लोग? अगला डिश में यहाँ पे क्या रखा जाए? अचार रख देते हैं, ठीक है, अचार रख देते हैं, अब स्वाद बढ़ जाएगा।
अब आप लोग का स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छा, आप लोग कभी सोचे हैं, हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, पनीर के सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, इतना कुछ खा रहे हैं, क्या पेट में रहता है? आज खाएंगे कल निकल जाएगा, आज खाएंगे कल निकल जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ मिलता है। क्या मिलता है सर? ये जो है वो इनको हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ। क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ जी। खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोषण। खाते तो कहते हैं ना जी कि पोषण हमारा होता है, हर जीव पोषण करता है। ये खाते हैं तो अपना पोषण करते हैं, अपने शरीर का पोषण करते हैं। इस खाने से हमको क्या मिलता है? तो सर इस खाने से हमको मिलता है पोषण, ठीक है, पोषक तत्व। क्या मिलता है? पोषक तत्व। अब देखिए, अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल से क्या मिलेगा हमको? सर इससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? चावल खा रहे हैं, चावल खा के पचा दिए, लेकिन एक से हमको कुछ मिला, पोषक तत्व मिला। क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। घी खाए थे, घी से क्या मिला? सर वसा मिला। घी से क्या मिला हमको? वसा मिला। दाल से क्या मिला? सर इसे प्रोटीन मिला। दही से क्या मिला? सर इससे भी वसा मिला। पनीर की सब्जी से क्या मिला हमको? प्रोटीन मिला। क्या मिला? प्रोटीन मिला। सलाद से क्या मिला? सलाद में चुकंदर था, इससे भी हमको क्या मिला? इससे हमको खनिज लवण मिला। आयरन की मात्रा बढ़ती है ना जी, खनिज लवण। इससे में क्या होता है? आयरन हमारे शरीर में कहते हैं ना जी कि साग खाओ, खीरा खाओ, सलाद खाओ, इससे क्या होता है? हमारे शरीर में पोषक तत्व मिलता है, खनिज लवण मिलता है, आयरन बढ़ता है, कैल्शियम मिलता है। ये सब चीज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है। रोटी खाए, रोटी से हमको क्या मिला? फाइबर की प्राप्ति हुई, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन सब चीजों की प्राप्ति हुई। देखिए, तो हमने खाया कुछ और, अब मिला उससे कुछ और। जो ये मिल रहा है ना, जो प्रोटीन मिल रहा है, जो वसा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, खनिज लवण मिल रहा है, ये वसा मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, ये सब जो चीजें हैं, इनसे यही हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। हर जीव के लिए। मान लीजिए हम खाते हैं, गाय गोरु क्या खाते हैं भाई? वो लोग घास वगैरह खाते हैं ना, तो उनको उससे पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। हर जीव कुछ न कुछ खाता है, हर जीव कुछ न कुछ पोषण करता है, और उस पोषण से क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। हर जीव कुछ न कुछ खाता है, उससे क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। और यही जो पोषक तत्व है, यही जो पोषक तत्व आप देख रहे हैं, यही पोषक तत्व क्या करते हैं हमारे लिए? क्या करते हैं सर? यही हमारे लिए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ऐसे में ऐसा कहते हैं, खूब खाओ खूब देह बनेगा। यानी खूब खाएंगे हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए सर जीव द्रव्य बनेगा। जीव द्रव्य से क्या होगा? सर कोशिका का निर्माण होगा। ऐसा में कोशिका निर्माण कैसे होता है? अभी क्या करेंगे, देखिए, ये जो जीव द्रव्य भर गए, ठीक है, ये जीव द्रव्य हो गए, एक आप पिछवा वो लेयर बनेगा, ठीक है, लेयर बन जाएगा, ये हो गया कोशिका। ऐसा ही है, ठीक है। चलिए, अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आपके सामने है, ठीक है, क्या बार बार वीडियो पॉज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई बाबू, ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी ना, तो शेयर जरूर कीजिएगा। जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा और दिखा दीजिएगा कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, मजा आ रहा है ना जी। अपना जरूर कमेंट में रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लग रहा है। ओके, चलिए, अब अगला सवाल ये था, ठीक है, कि सर समझ गए कोशिका जीव द्रव्य से बना होता है। एक चीज बता दीजिए हमको कि सर ये जीव क्या होता है? जीव क्या है? किसको हम समझेंगे कि जीव है? जीव यानी कि सजीव। जीव यानी कौन चीज? सजीव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, जिंदा बिल्कुल है। जिंदा क्यों पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है हम जिंदा हैं? सर आप पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आप प्रजनन कर सकते हैं, आपके ऐसे को आदमी फिर पैदा कर सकते हैं आप। ये आप में गुण है, इसलिए अब क्या है? सजीव है। आप बताइए, क्या मेरा मोबाइल खरीदे हुए 2 साल हो गया, क्या इसके ऐसे दुगौरी मोबाइल हो गया है? नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता है? ये निर्जीव है। सजीव में गुण क्या क्या होते हैं, इसमें जाकर को हम कैसे पहचान होगा कोई चीज सजीव है कि नहीं है?
पहचाना जरूरी है ना जी कि सजीव कैसे पहचान में आएगा, उसके लक्षण क्या होते हैं, सजीव का लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान में आएगा वो सजीव है। तो देखिए सजीव में सबसे पहला काम होता है कि वो पोषण करेगा, वो खाना खाएगा, कुछ ना तो कुछ खाएगा, लेकिन खाएगा। जैसे देख रहे थे आप लोग, अभी हम खाना बनाए थे, नीचे पोषण लिखे थे, याद है ना सर। ये श्वसन करेगा, ये क्या करेगा, ये श्वसन करेगा, ये सांस लेगा, खाना खाएगा सांस लेगा। इसका शरीर में परिवहन की मात्रा होगी, परिवहन के माध्यम होंगे, सॉरी परिवहन के क्या होंगे, माध्यम होंगे। जो खाएगा, जो पोषक तत्व बनेगा वो कोनो ना कोनो माध्यम से कहीं पूरे शरीर में घूमेगा, ठीक है। जो खा लेगा ना, जो खा लेगा तो निकलबो करेगा, जो चीज खा लिया उसको निकालेगा भी, उसको निकालने का माध्यम क्या है, वो तो सर्जन है। जो खा लिया तो अगर निकालना है ना अगले दिन, वो क्या है, वो तो सर्जन है, कचरा निकालेगा। इसके में क्या होता है सजीव में, कि सजीव में नियंत्रण की मात्रा होती है, नियंत्रण और समन्वय होता है, समन्वय होता है, नियंत्रण और समन्वय होता है। यानी कि नियंत्रण समन्वय क्या है, अरे आप सजीव हैं, आपको मारेंगे तो आपको चोट लगेगा, आप सजीव हैं, आपके अंदर दिल है, दर्द होता है। कोई गरीब आदमी देखते हैं आपका दिल पसीज जाता है, सजीव में ही क्षमता होती है। हमें प्रेम होता है, हमें किसी से ईर्ष्या होती है, ठीक है, हमें धूप लगता है, हमें बारिश महसूस होती है, हमें ठंडा महसूस होता है। यही है नियंत्रण और समन्वय, हमारे अंदर महसूस होता है, महसूस करने की क्षमता पाई जाती है। हम सजीव हैं ना। हमारे अंदर और कौन से गुण पाए जाते हैं, हमारे अंदर जन्म के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जन्म के गुण पाए जाते हैं। यानी कि हम 1 से 2 हो सकते हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ सकती है, अंडरस्टैंड। हमारे अंदर और कौन से गुण पाए जाते हैं सर, अनुवांशिकता के गुण पाए जाते हैं, अनुवांशिकता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी हमारे अंदर गुण पाए जाते हैं कि हमारे जैसे ही बच्चे होंगे, हमारे बच्चे हमारे जैसे ही होंगे। ये नहीं है कि एक कुत्ता है उसका बच्चा बिल्ली हो जाए, ऐसा होगा? कुत्ता का बच्चा बिल्ली दे सकती है? नहीं। गाय कभी कुत्ता जन्म दे सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अनुवांशिकता होता है, एक पीढ़ी जैसे दूसरा पीढ़ी होगा। ये किस में होता है? सजीव में होता है। किस में होता है? सजीव में होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे के सारे क्लास 10th में आपको जगह पढ़ना है, चैप्टर हो जाता है। पहला चैप्टर है 10 क्लास का, दूसरा चैप्टर है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, चैप्टर है 10 क्लास का। समझ आया कि क्या है? जीव किसे कहेंगे सर? वैसे चीज जिनमें पोषण की मात्रा होती है, सजीव कहलाता है। जब कुछ खाता है अपने शरीर में पचाता है, पोषण कहलाता है। जो सांस लेता है वो श्वसन कहलाता है, मतलब श्वसन उसका गुण है, वो सजीव में पाई जाती है। सजीव ही सांस लेगा, जिएगा। परिवहन जो खाएगा तो उसके शरीर में घूमेगा, कुछ मात्रा होती है। नस का नाम सुने ना, नस के माध्यम से हमारे खून वगैरह घूमते हैं। पेड़ पौधे में नस नहीं होता है सर। परिवहन का जो मात्रा है हमारे में तो नस होता है, समझ आ रहा है? नस से होता है। पेड़ पौधा में कौन नस होता है? तो सर पेड़ पौधा में जो होते हैं, पेड़ पौधा में पता है क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम नामक सर्वान वाहिनिकाएं होती हैं, ठीक है। उनमें 2 पाइप यहाँ लगा होता है, एक का नाम रहता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम, ठीक है। ये काम करती है उसमें, नस का काम उसका वो करती है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। पेड़ भी श्वसन की क्रिया करते हैं, सूर्य से पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। पेड़ में पोषण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं वगैरह, पढ़ाएंगे आगे आपको। उत्सर्जन, सब लोग उत्सर्जन करते हैं, हर सजीव उत्सर्जन करता है, ठीक है, हर सजीव उत्सर्जन करता है। नियंत्रण समन्वय होता है, ठीक है। जनन होता है सर। आम का पेड़, अगर हम तो माने इंसान है तो इंसान तो जन्म करके एक दूसरा इंसान पैदा कर देगा, लेकिन बाकी पेड़ पौधे भी देखे होंगे कि ओकरा नहीं दूसरा पेड़ पौधे जमता है। को वो आम से लीची नहीं होता, आम से हमें जमता है कि नहीं? ओके सर, ठीक है ना, ओके। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ गए होंगे ना जी। ये बहुत आसान था। ओके बाबू, स्टॉप करो। आगे समझ में ना डियर स्टूडेंट्स, ये सब समझ में आ गया कि सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्रियाएं को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। ये जीव क्या होते हैं? ये सारे लक्षण जिनमें पाए जाएंगे वो क्या होंगे? जीव होंगे। तो जीव समझ में आ गया।
करा सबसे छोटी संरचनात्मक। भाई संरचनात्मक मतलब समझना चाहिए ना जी कि संरचनात्मक मतलब होता कौन सी है, क्या है संरचनात्मक, यानी कि उनकी संरचना ही इससे बनी हुई है। हर जीव की संरचना ही कोशिका से बनी हुई है। क्रियात्मक इकाई, हर शरीर में कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं। आपको मैं वादा किया हूं कि एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा। आपके शरीर में कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं, खाना पच रहा है, क्रिया हो रही है, आप बोल रहे हैं, ये भी क्रिया हो रही है। ये सब किसके बदौलत हो रहा है? तो सर कोशिका के माध्यम से हो रहा है। कोशिका है तभी काम हो पा रहा है। पागला को देखिएगा, पागला को भरोसा नहीं पड़ता है, वो नाली में गिर गया रहता है। पागल लोग नाली में गिर जाता है ना, तो आसानी में पता है कि हम पगला गए हैं। कुत्ता कुछ भी करके चलाता है उसके शरीर पे। हाँ, पियक्कड़ लोग का यहाँ होता है, कहाँ है उनके सही में। जब दारू ज्यादा पी लेते हैं लोग, उनकी तंत्रिका कोशिका काम नहीं करती है, कोशिका काम नहीं करेगी, कुत्ता आएगा नहवा के चल जाएगा, पता नहीं चलेगा उसको, है ना। चलिए अब हमारा सवाल यह है कि सर हम समझ गए जीव क्या होता है, ठीक है, हम समझ गए हैं जीव द्रव्य क्या होता है। आप हमें यह बता दीजिए कि जो कोशिका है सर इसका खोज किसने किया था? कोशिका कब आया धरती पर? क्यों पता चला कि कोशिका है ना सवाल? मजेदार क्वेश्चन हो रहा है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग को थोड़ा बताइएगा, ये मिटा दें आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए कोशिका जो है, ठीक है, इसकी जो खोज किसने किया था? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था पता है आप लोग को? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ओके, अच्छा कैसे आइडिया आया इनको रॉबर्ट हुक को कि कोशिका है? पता है जब आदमी कभी निश्चिंत में सुकून से बैठता है ना, ठीक है, तब खुरपात करता है। अब खुरपात करता है तो कुछ खोज हो जाता है जी। कभी कभी खुरपाते करते 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 खोज हो जाता है। हुआ क्या कि एक दिन की बात है, रॉबर्ट हुक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिंगा न्यूटन बैठे हुए थे, वहींगा ना। देखो पेड़ के नीचे बैठने से कितना फायदा है फायदा। बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे बैठे होंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे, गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दिए। हाँ, रॉबर्ट हुक पेड़ के नीचे बैठे तो कोशिका की खोज कर दिए। ऐसा मतलब हम लोग को भी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। अजी बच्चों आइए समझते हैं कैसा हुआ। क्या किया कि रॉबर्ट हुक एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठ के कुछ सोच रहे थे। और पेड़वा में जो खाल होता है ना, जो पपरवा होता है, पेड़वा पपरवा उखाड़ लिए थे, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी खरोच रहे थे कुछ सोच रहे थे, और सोचते सोचते खरोच रहे थे। खरोचते उन्होंने देखा कि यार इनमें तो डिजाइन बन रहा है यार, एक स्पेशल डिजाइन दिख रहा है, छालों में स्पेशल डिजाइन दिख रहा है। कैसा डिजाइन दिख रहा है जी? एक डिजाइन दिख रहा है, ऐसे डिजाइन दिख रहा है इसमें, कुछ कुछ करके ऐसे ऐसे डिजाइन दिख रहा है इसमें। ऐसे डिजाइन दिख रहा है पेड़वा में, छालवा में। कोई कह रहे तुरी के क्या है? ये क्या है जी? गए निकले वहां से पेड़ के पास से, गए अपने लैब में जाकर उन्होंने देखा, अपने माइक्रोस्कोप में लगाया, ठीक है, छाल को, और पता किया तो कह रहे तुड़ी के रे इनमें तो कोठरी दिख रहा है। एक अलगे कोठरी दिख रहा है, एक अलगे कोठरी दिख रहा है, अलगे कोठरी दिख रहा है, कोठरी दिख रहा है। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए तो कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका खोज कैसे हुई? कैसे हुई आप क्या बताएंगे? सर पेड़ की छाल से। किससे? पेड़ की छाल से इनकी खोज हुई है, ठीक। उसको उन्होंने कार्क कहा था, कार्क से खोज हुई थी जी सर। ये किस लेंस से इसको देखे थे? क्या कोई विदेश में आए थे लेंस? नहीं सर, यापन बनावा लेंस से देखे थे, स्वनिर्मित बनाया गया लेंस से देखे थे। किससे? स्वनिर्मित बनाए गए लेंस से इसको देखे थे, स्वनिर्मित लेंस से, माइक्रोस्कोप से, सॉरी माइक्रोस्कोप से देखा ना जी सर। इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। उसका नाम कहा किससे देखा उन्होंने? तो कार्क से देखा था।
अच्छा, ये सब बातें हम लोग कैसे पता चली? वो तो खोज किए कोशिका की, पेड़ के छाल से खोज किए, अपना माइक्रोस्कोप से खोज किए, लेकिन ये बात हम लोग क्या पता चला? सोचल बात है ना, ऐसा वो तो करके चले गए, हम लोग क्या पता चला? तो उन्होंने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसमें सब लिखे थे बतिया, तो हम लोग पढ़ के बता दिया। हाँ हाँ, समझे? अब उनकी पुस्तक कौन सी थी बताओ तो? उनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया ना जी, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उन्होंने जो इसकी आकृति दिया, ठीक है, इस आकृति को उन्होंने क्या नाम दिया? कहा कि देखिए ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसकी आकृति कैसी है? मधुमक्खी की छत्ते जैसी है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? लग रहा है ना कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा है? अब मजा आ रहा है जी बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आगे खरीद कर ला कर दें आप लोग, मजा पियेंगे लोग? चलिए, ओके। तो ये तो कोशिका जो है ये देख लिया हमने, रॉबर्ट हुक ने देख लिया, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये कोशिका थी ये जीवित नहीं थे, ये कैसी थे? ये मृत थी। यहां तक ले जो आपने देखा, ये कोशिका क्या थी? ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी सर? मृत कोशिका थी। ठीक है, ये कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिका को खोजा वो जिंदा नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। ठीक, इसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक और, जिनका नाम होता है लीवेनहॉक। क्या नाम होता है? लीवेनहॉक। लिख दे नाम, लीवेन, हाँ लीवेनहॉक। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनकी किताब तो पढ़ लिए थे, लीवेनहॉक ने किताब पढ़ लिया था रॉबर्ट हुक का। ठीक है, और एक दिन बैठा था घर में ही, ठीक है, और घर में बैठ के कुछ सोच रहा था, तब तक उन्होंने देखा द्वार पे बारिश आने लगा। ठीक है, बारिश आने लगा तो उनके दिमाग में खुरपाती आइडिया है, यार हम तो सुने हैं कि आसमान से मछली गिरती है धरती पर, कहीं मछली तो दिख नहीं रही है, कोई अगर अंडा नहीं खाना पनिया में, पनिया में कहीं अंडा नहीं दे दी है, कोई ये अंडा कहीं सियान होके मछली बनता हो ना जी, आइडिया आता होगा दिमाग में। कहा कि ठीक है चल देखते हैं। बारिश के पानी को उन्होंने उठाया एक पतीली में, लेकर गए अपने लैब में। वहां पर उन्होंने ले जाकर जब देखा, तो उन्होंने क्या पाया? ठीक है, क्या पाया? तो उनमें जो जीवाणु है उनमें कुछ कुछ चौलता है यार, देख रहे हैं कुछ कुछ चल रहा है, रेंग रहा है। अरे पुनिया में कुछ है जी जो रेंग रहा है। ओके, फिर क्या चाहिए? बारिश का पानी है। ठीक है, क्या सोचे कि सर ये बारिश का पानी है। गए तालाब में, तालाब के पास गए, बहुत साफ सुथरा पानी था, वो लेके आए, वो की जांच किए, वो में चल रहा है। कहे यार तो अपन जीभिया काट के देखी हो, तो जीभ काट के देखें, तो दांतों में से खोरोच के देखें, इस सब कर देख रहे हैं तो इनमें से कुछ न कुछ चल रहा है। कहे ये तरीके रे, ये तो कोशिका है। कौन सी है? कोशिका है, जीवित कोशिका चल रहा था, जीवित है ना जी। तो लीवेनहॉक ने क्या किया था? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित कोशिका की खोज किया, जीवित कोशिका की खोज किया। ठीक है, कहां से खोज किया सर? बारिश के पानी से। किससे? बारिश की पानी से, तालाब के पानी से, तालाब की पानी से, और किससे? दांत के खुरचन से, दांत की खुरचन से, दांत की खुरचन से उन्होंने पता लगाया। ओके जी सर, चलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से क्लास की है। ठीक है, कोशिका के बारे में जाने, कोशिका में भी जाने के रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? सर मृत के उसका खोज किया था। लीवेनहॉक ने किसका खोज किया था? जीवित कोशिका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका किससे खोज किया था? पेड़ की छाल से। जबकि किससे खोज किए थे? बारिश के पानी से, तालाब के पानी से और जीव की खुरचन से। कोई दिक्कत बताइए आप लोग? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब देखिए
एक सवाल ये उठता है कि सर जो जीवित कोशिका खोज है इसका नाम क्या दिया ना जी? इसको इन्होंने नाम क्या दिया? इसका नाम क्या दिया उन्होंने? तो इसका नाम दिया बैक्टीरिया। क्या नाम दिया? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। इसका नाम क्या दिया इन्होंने? बैक्टीरिया दिया। ठीक है, यहां से बैक्टीरिया नाम, बैक्टीरिया के नाम क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है, आप लोग बताइए कि यहां तक क्लास में आई कि नहीं आई है? क्लास को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास से ज्यादा लंबा करने से क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, आइए एक टॉपिक और बताते हैं आप लोगों को, एक पॉइंट बताते हैं। ठीक है, कि सर अगर हम किसी किताब में कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओके माय स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा है तो इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, मजा आ जाए। ठीक है, और आप लोग इसे बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत जल्दी आप लोग को दूसरा भी इसका लेक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज सर का बर्थडे है, सर ने अपने बर्थडे पे ये क्लास 9th का नया बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए सर के जन्मदिन पे आप लोग को यही बधाई चाहिए कि सारे लोग जन्मदिन के तोहफा में इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दें, शेयर कर दें। ठीक है, हमारे लिए यही तोहफा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये वीडियो को एकदम पूरा शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास सुविधाएं हो, ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी। ठीक है, व्हाट्सएप एड्रेस हर जगह लगा दीजिए, गर्दा उड़ा देना है। चलिए, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इस जुनून के साथ जितना जुनून इस क्लास में था। बाय।